सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। केसीसी प्रशासन द्वारा करीब 250 लीज धारकों के 18 महीने के करीब 50 लाख रुपए बिल घोटाले का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। केसीसी प्रशासन द्वारा एक कर्मचारी को निलंबित करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर, लीज धारकों के बिलों में संशोधन नहीं करने पर लीज धारकों ने आक्रोश प्रकट करते हुए केसीसी प्रशासन के विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। केसीएनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रविंद्र फौजी के नेतृत्व में लीज धारकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रविंद्र फौजी ने बताया कि केसीसी प्रशासन ने करीब 250 लीज धारकों के अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 तक का बकाया बिल थमा दिया, जबकि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2024 तक के किसी भी पीछे के बिल में बकाया बिल जुड़कर नहीं आया। जबकि नियमानुसार अगर लीज धारक बिल जमा नहीं करवाता तो अगले महीने में आने वाले बिल में पीछे का बिल व एरियर जुड़कर आता है। 18 माह तक किसी भी लीज धारक के बिल में बकाया जुड़कर नहीं आया। साथ ही हर 11 माह में लीज धारकों को लीज रिन्यूअल करवानी होती है। उसके लिए पिछले महीने का जमा बिल साथ लगाया जाता है, जिसके पश्चात ही लीज रिन्यूअल होती है। उक्त लीज धारकों ने 18 माह में एक बार लीज अवश्य रिन्यूअल करवाई तो उनकी लीज भी बिल जमा होने के बाद ही रिन्यूअल हुई है। फिर लीज धारकों के 18 महीने का बकाया बिल कैसे हो सकता है? कंपनी के अधिकारियों ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर लीज धारकों को परेशान कर रहे हैं। रविंद्र फौजी ने बताया कि कंपनी के आला अधिकारियों ने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि मामले की जांच होने तक बिलों में संशोधन कर नए बिल को भेज दिया जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई संशोधित बिल लीज धारकों को नहीं भेजा गया। अगर केसीसी प्रशासन 7 दिवस के अंदर संशोधित बिल नहीं भेजता है तो केसीसी प्रशासन भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं केसीसी प्रशासन होगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में संजय गुप्ता, सोनू सुनील पुनिया, रवि नाई, संतोष हंसराज, मनोहर सैनी, अशोक लक्ष्मी नारायण, राहुल, प्रदीप, हिमांशु आदि उपस्थित थे। बिलों को मामले को लेके हफ्ता भर हो गया है, अभी एचसीएल ने इस मामले में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक अधिकारी को सस्पेंड किया है, लेकिन अगर इस मामले की गहराई से देखा जाए तो फाइनेंस और सिस्टम 2 डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस वाला बिल जमा कराने का काम करता है, सिस्टम वाला नए बिल जनरेट करने का काम करता है। तो इसमें 2 डिपार्टमेंटों के अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा मामला बना है, लेकिन अभी एचसीएल ने दोनों डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर ये कार्रवाई अगले 7 दिन में नहीं करती है एचसीएल और ये बिलों को संशोधित करके और वापस अपने उपभोक्ताओं को नहीं देती है तो हम इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। दूसरा, लोकल स्तर के ऊपर हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जन आक्रोश में इसका बदलाव होगा और मैं समय एचसीएल के सामने धरने पे बैठूंगा। बोलो। पिछले महीने बिल आया था 1200 कुछ रुपए का और इस महीने एकदम से बिल दे दिया 1,09,000 रुपए का। तो एक महीने में इतना बिजली कंजप्शन तो मेरा है नहीं, जूस की दुकान है और अब कोई कंपनी सुनवाई नहीं कर रही इस चीज़ की। अब क्या करें, कहाँ से भरेंगे बिल? और ये देख लो चाहे आप एचसीएल के कर्मचारी क्या है? एचसीएल के कर्मचारी हम एप्लीकेशन मंगवाई है, एप्लीकेशन लेके आए हैं, लेकिन अब क्या पता वो कब तक करें। 30 तारीख की बिल की लास्ट डेट है, कहाँ से भरें फिर बिल? किस प्रकार से बिल आपने जमा करवाया? रेगुलर जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही जमा करवाया है। ऑनलाइन रूप से या किसी व्यक्ति विशेष को दिए थे आपने? व्यक्ति विशेष को दिए थे, एचसीएल का। एचसीएल के कर्मचारी हैं, एचसीएल के कर्मचारी को दिए थे। रविंद्र कुमार, मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। पिछले महीने में 2628 बिल आया था। इस महीने मुझे बिल आया 21 तारीख को आया मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 रुपये बिल है। तो सर बताओ क्या करूँ मैं? बिल कैसे जमा होगा? मेरी नाई की दुकान है और फिर कभी भी एरिया जोड़ के नहीं आया, कभी भी कि कभी आया हो। इस बार एक साथ जोड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ आप? बाल काटता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे मेरे बाप नौकरी करता है? आप बताओ क्या करूँ मैं? आपने एचसीएल से जब वार्ता किया फिर एप्लीकेशन तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर उन्होंने ऐसे कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऐसे कहा है, आज भी गए थे हम, उन्होंने ऐसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। इस मामले में कल दुकानदारों के द्वारा एक समूह हमारे पास आया था
और उन्होंने बताया कि हमारे जो बिल के जो एक्चुअल जो उनके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिखाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने हमें बताया और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इस संज्ञान लेकर हम अपने विभागीय अधिकारियों को इस निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित हो जानकारी प्राप्त करें और इस तरह के क्यों इरेगुलरिटीज हुई है इसका तह में जाकर और इसकी पूरी जानकारी हम प्रेषित करें। इसके मामले में जो दोषी होगा उस पर कंपनी अवश्य कार्रवाई करेगी और दुकानदारों की जो समस्या है इस त्रुटि का भी समाधान करेगी। इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। ये हमारी कुछ सिस्टम में कुछ जो हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और कुछ हमारे जो अदर जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ हैं उन चीज़ों में कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई है या कुछ एरर रहे हैं जिसके कारण कि इस मामले की जांच की जा रही है और जहां पर इस चीज़ की पकड़ होगी हम उस त्रुटि को सुधारेंगे और चाहे इसके बारे में अगर किसी की संतुलितता पाई गई या किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी पाई गई या किसी की मिलीभगत पाई गई तो कंपनी उस पर भी अपनी आवश्यक के जो भी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक सामने ये आ रहा है कि पर्टिकुलर एक या दो आदमी के द्वारा जो बिल जमा करवाए गए हैं उन्हीं की पेंडेंसी दिखाई जा रही है। इस तरह का कुछ शिकायतें हमें मिली है, हम उस चीज़ को भी अपनी जांच में फोकस कर रहे हैं और फोकस करके उस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं और जहाँ पर भी उसकी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ी तो जो भी से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे तो कंपनी इसके बारे में उठाएगी। सर मान लीजिए कि वो दुकानदारों या जो आवासीय क्वार्टर वालों को जो बिल पेंडेंसी जो दिखाई जा रही है उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता है तो क्या उनसे वो वसूला जाएगा? इस बारे में मैं बताया कि अभी इसके बारे में पूरी विस्तृत जांच होनी बाकी है। वो उनके द्वारा दी गई राशि की भुगतान ऑनलाइन में कहीं गड़बड़ी पाई गई या उसके भौतिक रूप से उन लोगों ने इसका कहीं पर इसका भुगतान किया है, ये सभी चीज़ें उन तथ्य को सामने आ जाएगी। उसके बाद कंपनी नियमानुसार उनसे जो भी हो सकेगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।